नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ गाइस फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने। आपकी जीत पक्की है गाइस। ऐसे मुझे कुछ इंट्यूशन आ रहे हैं और ऐसे मुझे कुछ आजकल मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। तो आपकी जीत पक्की है, ये डिवाइन ने बिल्कुल घोषित कर दिया है, डिसाइड कर दिया है कि आपकी जीत पक्की है। अब आपको जीतने से कोई हरा नहीं सकता। तो ऐसी ही आज वाइब्स आ रही है और ये टॉपिक मैंने आज रख दिया है गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो मेरे डेली के व्यूवर्स है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट सेंड करते हैं, मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मुझे प्यार देते हैं। और यही आप लोगों की कमेंट्स के माध्यम से जो एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ गाइस, तो मैं हैप्पी हो जाती हूँ, मेरा दिल अंदर से गदगद हो जाता है। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी जिस एनर्जी में है अभी अपने जीवन में, उस एनर्जी से बाहर आइए और अपने जीवन को सच में एकदम अपने जीवन को खूबसूरत बना दीजिए। आप अपने जीवन को, ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप सब कुछ आप कर सकते हैं। जो कुछ भी लोग अगर अपने जीवन में अगर है, रुके पड़े हैं और ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाइए गाइज और अपने अच्छा करने की कोशिश कीजिए, डांस कीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। तो देखिएगा गाइज सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस अच्छे नज़रों से देखिए, अच्छे नज़रों से दुनिया को देखिए, अच्छे नज़रों से गॉड को देखिए, अच्छी नज़रों से ब्रह्मांड को देखिए, यूनिवर्स को देखिए, नेचर को देखिए। सब कुछ आप अच्छे नज़रों से फील कीजिएगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर में ग्रहण कीजिए। तो देखिएगा सब कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव होते जाएगा और एक दिन आपका जीवन बदल जाएगा और आप इस जीवन को ही नहीं तो कहीं लोगों के जीवन को आप बदल कर चले जाएंगे गाइस। क्योंकि देखिए हैप्पी एनर्जी ही कुछ बदल सकती है गाइस, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं बदल सकती। क्योंकि मुझे बताइए, अगर कोई रोता हुआ कोई नज़र आ रहा है और हम उसके पास में गए, तो जो रोता हुआ जो बच्चा है, तो हम भी उसके साथ नेगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव है और वो रो रहा है और आप अगर उसके पास में चले गए, तो उसको अगर आपने हंसा दिया, तो क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी मैच हो गई और वो हंसने लगेगा, खेलने लगेगा और फिर से वो अपने जीवन के लिए वो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे लेगा और अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कीजिएगा गाइस, है ना। नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिए। जो भी मैं मानती हूँ कि जो भी अभी आपके जीवन में दुख तकलीफें चल रही होगी, कितनी भी परेशानियाँ होगी, आप बोलोगे कि ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डांस कर सकते हैं गाइस, है ना। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव सिचुएशन को हराओगे नहीं, जब तक नेगेटिव सिचुएशन को आप ठोकर नहीं मारोगे, तब तक पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी को सोचिए। अगर मान के चले कि कुछ समय के लिए अगर आपके जीवन में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ गई, कुछ बैड न्यूज़ आ गई, कुछ भी गलत हो गया, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि ऐसा होना ही था, हो चुका, क्या करना है, कौन सा नुकसान हो चुका है, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाने हैं, जो उसका था उसके पास चला गया, हमारा जो है वो हमारे पास रहेगा, हमारे जो भाग्य का है वो हमारे पास आएगा, उसके भाग्य का था उसको चला गया। तो इस प्रकार से अगर आप पॉजिटिव वे में अगर आप सोचते हैं गाइस, तो देखिएगा आपको दुख नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें है समझना है, उसके ऊपर दुखी नहीं होना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप अपनी तरफ अबंडेंस को, खुशियों को, पैसे रुपयों को, सुख शांति को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे गाइस। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को, अपने मन को, अपने बॉडी को आपको ऐसे रिलैक्स मोड में लाना है जिससे कि आपके लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ देखिए आपके पास में आने के लिए, आपके पास आने के लिए एक्साइटेड हो जाए और आपका जीवन कब बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। हरे राम। सॉरी गाइज, अगर मेरा स्पीच अगर ज़्यादा हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग के लिए आगे। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। मेरे व्यूवर्स की जीत निश्चित है। हरे राम, यस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, मेरे व्यूवर्स की जीत निश्चित है।
हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। कैसे नहीं होगी गाइज आपकी जीत निश्चित। आप कोई साधारण पर्सन थोड़ी है, आप तो असाधारण पर्सन है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है आप, ठीक है। देखिए सबसे पहला ही कार्ड आया हुआ है द हेरोफेंट। आपके अंदर इतनी देवी शक्ति है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है गाइज आपके अंदर में कि आपने तो मैं कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ गाइज। हो सकता है यहाँ पे कुछ हीलर हो, यहाँ पर कुछ टैरो रीडर भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जिस प्रकार से अगर आप मतलब दूसरों की लाइफ में खुशियाँ देने वाले, दूसरों को हील करने वाले, दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी में लाने वाले, तो आप एक ऐसी सोल है, आपके अंदर में ऐसी देवी शक्ति है जिससे कि अगर मान के चले कि अगर आप किसी के सामने में अगर खड़े भी हो जाते हैं तो सामने वाला, क्योंकि देखिए आप अपने दुख दर्दों को तो अपने अंदर में कैसे छिपा लेते हैं आपको कोई समझ भी नहीं सकेगा गाइज, आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपके अंदर में कितनी दुख तकलीफ़ें हैं। ये कोई आपको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी को दुख तकलीफ़ में देखा तो आप जो है उसके लिए बिल्कुल भी खुद की जो प्रॉब्लम्स है उसको साइड में रख देते हैं और किसी और के लिए ही बिल्कुल कूद पड़ते हैं मैदान में, क्योंकि आपको जो दूसरों का जो दुखी जीवन है वो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, दूसरों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की अगर परेशानियां हैं तो आप ये चाहेंगे आप कि इसकी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस कि आप अगर मान के चले कि किसी के जीवन में चले गए, अगर किसी के पास अगर चले गए और किसी ने आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसकी प्रॉब्लम के आगे मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो मैं समझूंगा कि मेरी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आप एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, आप एक ऐसी दिव्य शक्ति है आपके अंदर में, और आपके अंदर में डिवाइन वास करते गए, डिवाइन का आपके अंदर में निवास है। क्योंकि ऐसे ही लोगों के अंतरात्मा में, ऐसे लोगों के मन में परमपिता परमेश्वर विराजते हैं गाइस। क्योंकि डिवाइन को ऐसे ही लोग पसंद है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानियां मानते हैं, दूसरों को सहायता करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे ही लोग डिवाइन को बहुत पसंद है, डिवाइन को काफ़ी पसंद है गाइज। तो ऐसे ही कुछ कार्य आप अपने जीवन में करते हैं और लोगों के चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों के दुख तकलीफों को दूर करते हैं गाइज। तो मुझे बताइए ऐसे लोगों के साथ में अन्याय कैसे हो सकता है, डिवाइन आपके साथ में अन्याय कैसे कर सकता है। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपकी जो जीत है वो 100% लिखी गई है, 100% आपकी जीत है। मैं देख पा रही हूँ गाइज कि पास्ट में भी काफ़ी लोगों ने आपके साथ में लोगों ने आपके साथ में लड़ाई झगड़े की करने की कोशिश की, आपको तलवारें दिखाने की कोशिश की है, आपको हराने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है। हो सकता है गाइस कि किसी न किसी प्रकार से मैं कहीं ऐसे एनिमीज देख पा रही हूँ गाइस, एक के बाद एक, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी इंटरफेरेंस आपके जीवन में रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, फिर भी आपने उन दुश्मनों को आपने अच्छा खासा उनको मतलब आपने हरा दिया है उनको। कितने भी ये लोग कितने भी प्लानिंग बनाकर आए, कितने भी आप अपने हथियार लेकर आए, कितने भी अपने लोगों को लेकर आए, फिर भी ऐसी सिचुएशन में भी आपने हार नहीं मानी और आपने उनके साथ में डटकर आपने सामना किया है और आपकी जीत हुई है गाइस। ये देखिए आपकी जीत हुई है, आपने इन लोगों को हरा दिया है, इन लोगों को भगा दिया है। तो ये जो लोग हैं आपके जीवन से हार के चले गए हैं, तो आपकी जीत हुई है, 100% आपकी जीत हुई है। और यही साहस, यही हिम्मत डिवाइन देख रहे हैं आपकी कि आपने अपनी खुद की मदद कैसे की है, जबकि आप
अकेले थे, आपके साथ में कोई नहीं था, आपके सपोर्ट सिस्टम में कोई नहीं था, आप के जीवन में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिससे कि आप इन लोगों के जैसे एक टीम बनाकर किसी के ऊपर वार करने के लिए जाए, प्लानिंग बना के कुछ कर सके। लेकिन देखिएगा, आपके साथ में डिवाइन होने के कारण आपकी जो शक्ति है, अंदर से जो आपका इंट्यूशन पावर है, आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उत्साह है, जो कुछ भी, तो इस टाइप से डिवाइन ने आपने कार्य किए हैं और ऐसे लोगों को, नेगेटिव सिचुएशन को आपने हरा दिया है गाइस। तो मुझे बताइए, ये जो द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, तो ये एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि एक दादाजी है और देखिए दादाजी कैसे बैठे हुए हैं, एक लोहे की चेयर पर बैठे हुए हैं। ये चाहे तो गद्दे पे भी बैठ सकते थे, लेकिन ये एक टीने की चेयर पे, एक लोहे की चेयर पर बैठे हुए हैं और ये इनकी दाढ़ी वाइट हो चुकी है और ये थोड़ा सा ओल्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ओल्ड पर्सन है, ये ऐसे ही ओल्ड नहीं हुए हैं, इन्होंने अपनी दाढ़ी ऐसे ही वाइट नहीं की हुई है। इनके पास में काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इनके अंदर में हिम्मत है, काफ़ी साहस है गाइस। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपने देखिए इन ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है, ऐसे लोगों को हरा दिया है। तो हो सकता है गाइस कि ये बहुत सारे प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी वाइज सिचुएशन हो सकती है, कोई फाइनेंशियल वाइज कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर वाइज सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई डायरेक्ट आपके कोई एनिमीज भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आपने अपने जीवन की परिस्थितियों को, सिचुएशन को आपने हराया है, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है। आप इसी जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में भी आपने कहीं नॉलेज गेन किया हुआ है। हो सकता है गाइस कि पिछले जन्म में आप एक राजा महाराजाओं के परिवार से रहा करते थे और इसीलिए आपके जो ब्लड में जो वो एनर्जी आई हुई है ना, वो सहन करने की शक्ति, वो लड़ने की शक्ति, सिचुएशन से लड़ने की शक्ति, तो ये जो कुछ भी है ये आपके ब्लड में आई हुई है और इसीलिए आपने इन लोगों का काफ़ी अच्छी तरीके से मुकाबला किया हुआ है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। हरे राम। आप एक ओल्ड सोल है गाइस और आप पास्ट लाइफ में भी आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करते थे। आपकी जो फैमिली थी ये बहुत ही एक हैप्पी फैमिली थी। आपके परिवार में सब कुछ हुआ करता था। जिस परिवार में नौकर चाकर है, नौकर चाकर है, आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं। फैमिली बहुत कंप्लीट फैमिली है आपके पास में और आपके साथ आपके घर पर सब कुछ हरा भरा हुआ है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लग्जरियस लाइफ है। तो इस प्रकार से आप पिछले जन्म में आप किसी राजा महाराजाओं के ब्लड से आप इस पे आए गए, इस धरती पर आए हैं। तो देखिए आप एक ओल्ड सोल है और इसीलिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन किसी कारणवश, किसी सिचुएशनवश आपको तोड़ा गया, आपको रोका गया और आपको काफ़ी आपको झंझोड़ा गया इस समय पे। तो मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है गाइस। आई होप आपको अच्छी लगे और नहीं लगे तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा। आपने राजा विक्रमादित्य की स्टोरी को सुना होगा। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े योद्धा थे और आप सभी को पता है बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने हर राज्य पर उन्होंने जीत पाई है गाइस। लेकिन देखिए उनके ऊपर जब कठिन समय आया, उनके ऊपर जब साढ़े साती लगी, शनि की जब साढ़े साती लगी, तो राजा विक्रमादित्य जो थे उनको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और इसीलिए जब उनके ऊपर शनि की जब साढ़े साती चली तो 7.5 साल तक वो बाहर रहे, कहीं जंगलों में रहे, कहीं कहीं पर रहे। उनको इतना तोड़ दिया गया था, उनके साथ में इतनी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी, इतनी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। वो अपने परिवार से भी 7.5 साल बाहर रहे और उनको इतना तोड़ा गया, इतना उनको हराया दिया गया ताकि उन्हें कुछ नॉलेज आ सके, कि कुछ उन्हें उनकी समझ में आ सके कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या है।
तो इसीलिए गाइज़ वो सब जो सिचुएशन थी वो उनका सिर्फ घमंड तोड़ने के लिए ही शनि की साढ़े साथी उनके ऊपर लग चुकी थी। लेकिन जब उनका पूरी तरीके से घमंड टूट चुका था तो उसी समय से उनके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा होना स्टार्ट हो चुका था और उनके साथ में देवी शक्तियाँ वर्क कर रही थी। और उनको फिर जब शनि की जब साढ़े साथी उनके ऊपर से ख़त्म हो गई तो उन्हें वो उनके भाग्य का उदय कर दिया गया। और उनको पूरा जो उनका जो राजपाट था, जो छोड़ के वो चले गए थे शनि की साढ़े साथी में 7.5 साल जब वो बाहर थे, तब उन्हें वो फिर से अ, उनका जो भाग्य उदय हो चुका था गाइज़। और उनका जो राजयोग जो था वो राजयोग फिर से उनका एक राजयोग बना और फिर से उन्होंने वो अपनी सत्ता को अपने हाथ में लिया। तो इसी प्रकार से गाइज़ आप भी कोई कम नहीं हैं। आप भी हो सकता है कि इस जन्म में भी आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके पास में एक समय पर सब कुछ था, लेकिन किसी सिचुएशन वश शनि की साढ़े साथी के कारण हो सकता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है गाइज़ कि आपका जो जीवन था वो डगमगा चुका था। लेकिन ये सब क्यों हुआ, आपको समझने के लिए, आपको कुछ सीखने के लिए ये जो सारी जो सिचुएशन है आपके जीवन में घटित की गई गाइज़। लेकिन जब जब आप इस सिचुएशन में फंसते गए, वैसे वैसे ही डिवाइन आपके साथ साथ चलते रहे। आपको डिवाइन कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहे, कुछ ना कुछ आपको समझाने की कोशिश करते रहे। और आई होप आप लोग सब समझ चुके हैं और इसीलिए अब डिवाइन का हाथ आपके सर पर है और डिवाइन आपका जो राजयोग है वो बना रहे हैं, आपका जो भाग्य उदय है वो कर रहे हैं और आपको आपकी जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप आगे बढ़े अपने जीवन में। और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें वेट कर रही है, आपका जो राजयोग है आपके लिए वेट कर रहा है और आपका इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए देखिए गाइस, आपको ये जो पर्सन है कहीं पर हाथ दिखा रहे हैं, आगे बढ़े, एक्शन ले, क्योंकि आपका जो राजयोग है वो आपका वेट कर रहा है। डिवाइन पावर आपके साथ में है, डिवाइन ने आपके साथ में जस्टिस किया हुआ है। बस कुछ चीज़ें आपको आपके जीवन में सिखाने के लिए आई हुई थी और अब आप समझ चुके हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे गाइस। देखिए, आपने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, पैसों के ऊपर, रुपयों के ऊपर आपने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है कि आपने कई जगहों पर इतना एफर्ट लगाया है, हार्ड वर्क किया हुआ है। तो अब उसी का फलस्वरूप आपको ऐसा एक राजयोग आपके हाथ में दिया जा रहा है जिससे कि अब आप आसान तरीके से सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइज। अब इतना हार्ड वर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही काफ़ी हार्ड वर्क कर चुके हैं। अब आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कुछ ऐसा, आपके जीवन में कुछ ऐसा वर्क आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिससे कि आप आसान तरीक़ों से आप कमाने वाले हैं, आसान तरीके से आपके पास में सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो अगर आप मेल फीमेल सभी देख रहे हैं, अगर आप मेल है तो आप किंग की एनर्जी में देखिए, अगर आप फीमेल है तो आप क्वीन की एनर्जी में देखिएगा गाइस। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक शहंशाह की एनर्जी में रहने वाले, एक किंग की एनर्जी में रहने वाले, एक क्वीन की एनर्जी में रहने वाले हैं। और आप काफ़ी, अगर आप फीमेल है तो काफ़ी सजने वाले हैं, संवरने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में पैसा रहेगा, आपके पास में खुशियाँ रहेगी, आपके पास में प्यार रहेगा। तो आप उस जर्नी को आप अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास में सब कुछ होने वाला है, आपके पास में वो पोजीशन होने वाली है जिस पोजीशन को आप पाना चाहते थे। तो आप ऐसे क्वीन की एनर्जी में होने वाले हैं गाइस। और आपके पास में वो सब कुछ होगा, चारों तरफ से अबंडेंस होगी, पैसा होगा, समय भी होगा आपको एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। आपके पास इतना समय होगा कि उस पैसों का आप अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सके, है ना। हेल्थ के ऊपर आप अच्छा काम कर सके। अपनी हेल्थ के लिए हमको हमारी हेल्थ को कैसे अच्छे रखना है, क्योंकि आगे चल के हमारी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो हम वेल्थ का बेनिफिट ले सकते हैं गाइस। तो इसीलिए आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, वेल्थ के ऊपर काम करेंगे और आप सजेंगे, संवरेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे इस टाइप से। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके
10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास में सब कुछ होगा। हो सकता है गाइस कि कुछ लोग अभी फैमिली के लिए फैमिली नहीं है उनके पास में, कोई अपना बोलने वाला नहीं है उनके पास में। हो सकता है कि कुछ लोगों के फैमिली के लोग उन्हें छोड़ के भी चले गए हैं शनि की 7.5 की वजह से। तो कुछ लोग जो छोड़ के चले गए हैं वो आपके जीवन में फिर से रिटर्न आएंगे। आपकी एक जो कंप्लीट फैमिली जो है वो होने वाली है और आप अपने परिवार में एक कंप्लीट फैमिली को देख पाएंगे। आपके चारों ओर सारी खुशियाँ होगी जो आप चाहते हैं अपने जीवन से। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये जो है ये 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये कंप्लीशन का कार्ड है गाइस। और आपके जो सारे जो कप्स है वो सारे जो कप्स है वो भरे हुए ही मिलेंगे। अब आपको कोई भी कप्स खाली नहीं मिलेगा, सब कप्स आपके भरे हुए होने वाले हैं। हरे राम हरे राम। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आपका पैसा किसी ने उधार लिया था या फिर किसी को आपने उधार दिया हुआ था या फिर आपकी तरफ कोई पार्टनरशिप का हाथ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, किसी के साथ में आप पार्टनरशिप करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस माध्यम से आपके पास में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने लाइफ में सच में अब आपको जीतने से कोई हरा नहीं सकता गाइस, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। सब बोलते हैं अपने अपने जीवन में कि मेरा भी समय आएगा, तो 100% आपका समय आ चुका है और आपको जीतने से अब कोई हरा नहीं सकता गाइस, क्योंकि अब आप एक लॉयन की एनर्जी में हैं, आप एक टाइगर की एनर्जी में हैं और आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। वैसे भी 2025 मंगल ग्रह का साल है, तो आपको तो आराम बिल्कुल भी नहीं करने देने वाला है। या आपको तो एनी टाइम कुछ ना कुछ याद दिलाते ही रहने वाला है कि आपका भाग्योदय हो रहा है, उठो, अपने काम को करो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ क्रिएट करो, आगे बढ़ो। इस टाइप से आपको लेजीनेस से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने जीवन में जीत को हासिल करते हुए नज़र आ रहे गाइस। तो आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।